हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक टॉपिक जो कि चक्रवात जो हैं, साइक्लोन जो भारत में आए हुए हैं हाल फिलहाल, उनके ऊपर कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो अभी एक हफ्ते पहले तूफान आया था एम्फन, और कल जो है 3 जून को भारत से टकराया है एक तूफान निसर्ग। इन दोनों ही जो चक्रवात हैं, इन दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चक्रवात होता क्या है, पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति जो है वो विभिन्न प्रकार की जो वायु राशियां होती हैं उनके मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से जो घटना घटित होती है उसको हम लोग चक्रवात कहते हैं। तो ये था चक्रवात के बारे में। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो कि एम्फन और निसर्ग से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निसर्ग नाम चक्रवात के लिए किस देश ने सुझाया है। तो दोस्तों, जो अभी 3 जून को जो तूफान या जो चक्रवात भारत से टकराया है महाराष्ट्र में, उसका नाम जो है वो निसर्ग किस देश ने दिया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जो बांग्लादेश ने निसर्ग नाम दिया है इस चक्रवात को, इसके पहले चक्रवात ओखी जो था, ठीक है, उसका नाम भी बांग्लादेश ने दिया था। ओखी का मतलब होता है बंगाली में आँख, ठीक है। और उसके अलावा 3 मई 2019 को ओडिशा में जिस तूफान ने भारी तबाही मचाई थी उसका नाम था फणी। फणी नाम भी उस चक्रवात को बांग्लादेश ने ही दिया था दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, निसर्ग का अर्थ होता है प्रकृति, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जो निसर्ग नाम दिया गया है जो चक्रवात 3 जून को भारत से टकराया है, ठीक है, इसका नाम दिया जो निसर्ग है इसका अर्थ होता है प्रकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवाती तूफान निसर्ग के कारण किन राज्यों के तटीय इलाके सर्वाधिक प्रभावित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। जैसा कि हम लोगों को ने पढ़ा है कि अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि महाराष्ट्र से टकराया है ये, ठीक है, जो निसर्ग चक्रवात स्टार्ट हुआ है। तो महाराष्ट्र और गुजरात के जो तटीय इलाके हैं वो इस तूफान निसर्ग से सर्वाधिक प्रभावित होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा दोस्तों, यूनियन टेरिटरी जो है दमन दीव और दादरा नागर हवेली के तटीय क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पर दोस्तों, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं दोस्तों इससे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निसर्ग तूफान किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अरब सागर। निसर्ग तूफान जो है इसका जो ओरिजिन है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये है अरब सागर से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चक्रवात के नाम रखने की प्रक्रिया पहली बार कब शुरू की गई थी। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हाल एक हफ्ते में ही दूसरा तूफान आया है ये, और इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। तो आपको ये पता होना चाहिए जो चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं, जैसे ओखी आया था, फणी आया, फिर एम्फन आया अभी एक हफ्ते पहले, और अब निसर्ग। तो ये जो नाम दिए जाते हैं ये प्रक्रिया कब शुरू की गई थी, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, 2000 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। एक कमेटी बनी थी जिसका जो है डिस्कस हुआ वहाँ पर उस कमेटी में कि 2004 से, वर्ष 2004 से चक्रवात जो भी आएगा उसकी नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी 2004 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। वर्ष 2004 से चक्रवातों के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू की गई दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था कि कोई तूफान आ रहा है तो उसका नाम क्यों रखना है हम लोगों को। इसका उद्देश्य दोस्तों ये था कि चाहे साइंटिस्ट हों, आपदा प्रबंधक हों, मीडिया हो या आम लोग हों, इनको हर एक तूफान में पहचान करना अलग अलग, कि एम्फन आया तो उसमें अगर हम नाम नहीं देंगे तो हम यही कहेंगे तूफान आया था उस तारीख को, ठीक है। लेकिन अगर हमने पर्टिकुलर नाम दे दिया उस तूफान को कि एम्फन है या निसर्ग है या ओखी है या फणी है, तो हमको पहचान रहेगी कि हाँ भाई, एम्फन तूफान से क्या नुकसान हुआ हमारे देश में या विश्व में, और उसके स्पीड कितनी थी उसकी, या क्या क्या उसमें स्पेसिफिकेशन थे उसके, ठीक है। तो ये आम नागरिकों को
मीडिया और आपदा प्रबंधकों और वैज्ञानिकों को मदद करने के उद्देश्य से इनके नाम रखने शुरू किए गए थे वर्ष 2004 में दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवातों के नामों की मौजूदा सूची सन 2004 में कितने देशों के मौसम विभागों ने तैयार की थी? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नाम दिए जाते हैं चक्रवातों को, उसकी जो सूची तैयार हुई थी वर्ष 2004 में पहली बार, तो कितने देशों के मौसम विभागों ने इसको मिलकर तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 8 देशों ने। दोस्तों 8 देश थे, हर एक देश ने 8 नाम सुझाए थे दोस्तों। ठीक है, हर एक देश से 8 नाम मिले थे, तो टोटल कितने नाम मिल गए थे? 8 देश थे और 8 नाम दिए हर देश ने, तो कितने नाम हुए टोटल? 64 नाम। ठीक है, तो 64 नाम टोटल जो थे तूफानों के लिए या चक्रवातों के लिए सुझाए गए थे। ठीक है, 8 देशों के द्वारा। ये 8 देश कौन कौन थे दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ये 8 देश हैं दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले सन 2004 में जो है चक्रवातों के नामों की सूची तैयार की थी दोस्तों। ठीक है, तो एक बार फिर से आप 8 देशों के नाम समझ लीजिए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। ये 8 देशों ने सबसे पहले 2004 में चक्रवातों के नाम की सूची दी थी दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये जो 8 देश हैं, ये उन्होंने सूचियाँ जो प्रोवाइड की थी, ये कहाँ पे उठने वाले तूफानों के लिए हैं दोस्तों? तो उत्तरी हिंद सागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर। ठीक है, इनमें जो तूफान उठते हैं दोस्तों या चक्रवात उठते हैं, उनके लिए दोस्तों इन्होंने नाम सुझाए थे दोस्तों। ठीक है, और अब एक और चक्रवात जो आएगा उसका विकसित होने के बाद, ठीक है, जो है ये लिस्ट समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, एम्फन जो था वो लास्ट नाम था इस सूची का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य के चक्रवातों के लिए नामों का चयन कितने देशों के मौसम निकायों द्वारा किया गया है? दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि ये सूची खत्म हो गई है। ठीक है, तो भविष्य के जो चक्रवात आएंगे, जो अब आगे आने वाले समय में जो चक्रवात होंगे, इनके लिए जो नाम दिया जाएगा उसका चयन कितने देशों के मौसम निकायों ने दिया है? तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि 8 देशों ने ये सूची तैयार की थी, जो 2004 में तैयार की गई थी। अब भविष्य के जो तूफान आएंगे या चक्रवात आएंगे, इनके लिए 13 देशों ने दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 13 देशों ने अब एक सूची तैयार की है जो भविष्य में आने वाले चक्रवात हैं उनके नामकरण के लिए। ठीक है, तो 13 देश हैं और 13 देशों ने, प्रत्येक देश ने 13 नाम दिए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने नाम मिल गए हैं? अब 169, 169। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कितने नाम मिले टोटल? 169, 13 इंटू 13 करके। ठीक है, और ये कहाँ के लिए है? जो चक्रवात उत्तरी हिंद महासागर व अरब सागर में आकार लेंगे, उनके लिए हैं दोस्तों। ठीक है, टोटल 169 नामों का चयन किया गया है। तो ये 13 देश हैं कौन से दोस्तों? देखो, अभी हम लोगों ने बताया था कि 8 देश तो थे ही पहले से, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान और थाईलैंड। इसके अलावा 2018 में 5 देश और जोड़ दिए गए हैं ठीक है इसमें। और वो 5 देश कौन से जोड़े गए हैं? ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ठीक है, ये 5 देश इस 8 देशों के अलावा जोड़ दिए गए हैं, यानी टोटल 13 देशों ने नाम दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भविष्य के चक्रवातों के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित नाम कौन से हैं? तो दोस्तों अब जो भी भविष्य में चक्रवात आएगा उसमें जो भारत के द्वारा प्रस्तावित नाम है वो हैं गति, मुरासू, प्रभंजन। गति का मतलब होता है स्पीड या गति। ठीक है, मुरासू का मतलब होता है, तमिल में एक वाद्य यंत्र है मुरासू, उसका नाम जो है यहाँ पे रखा गया है प्रभंजन। ठीक है, इसके अलावा आग और नीर आदि नाम भी भारत ने सुझाए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निसर्ग चक्रवात से एक सप्ताह पहले बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान कौन सा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है एम्फन, ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था दोस्तों एम्फन, जो लगभग 20 मई को भारत से टकराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
समुद्री चक्रवात एम्फन का नाम किस देश ने दिया था? दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी कि निसर्ग का नाम दिया था बांग्लादेश ने, तो यहाँ पूछ रहा है कि एम्फन जो तूफान आया था उसका नाम किस देश ने दिया था? तो इसका सही आंसर है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, थाईलैंड ने इसका नाम दिया था एम्फन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्फन चक्रवात से प्रभावित होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो दोस्तों एम्फन चक्रवात जो आया था उससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए थे दोस्तों? भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एम्फन से किस प्रदेश के जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों जिलों जो प्रदेश हैं इनके जिले सर्वाधिक प्रभावित हुए थे इससे, ठीक है, एम्फन तूफान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्फन चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? दोस्तों जब भारत में एम्फन तूफान आया था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, वहाँ पे जो भी नुकसान हुआ था उसका जायजा लिया, ठीक है, वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के साथ में, और उसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जो भी वहाँ पर नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, ठीक है, कि वो पश्चिम बंगाल के जो जिले प्रभावित हुए थे एम्फन से वो इस दुर्घटना से उबर सकें। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। पश्चिम बंगाल के लिए मोदी जी ने 1,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, किस चीज से? एम्फन चक्रवात से प्रभावित जो था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एम्फन चक्रवात से प्रभावित ओडिशा के लिए कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें बात की थी पश्चिम बंगाल के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम्फन तूफान से सबसे प्रभावित कौन से प्रदेश हैं? ओडिशा और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है पिछले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ओडिशा के बारे में पूछ रहा है कि कितने रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है मोदी जी ने इसके लिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 500 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। 500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है ओडिशा के लिए एम्फन चक्रवात से जो प्रभावित है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो चक्रवात आए थे अभी हाल में ही, करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये, कि एम्फन चक्रवात और निसर्ग जो हाल ही में टकराए अपने देश से, ठीक है, उससे जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं दोस्तों इसके, कि इसका नाम किस देश ने दिया है, इससे प्रभावित कौन कौन से देश हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपके लिए यूज़फुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल GS स्टडी को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।